ये हमारा रूम था, ये था हमारा बेड। बहुत गर्मी है। हाँ दीदी, दीपक कहाँ आए हो? हम अपने गांव आए। अपने गांव आए हो? कैसा लगा गांव में आके? बहुत अच्छा लगा। हैं? हाँ, अभी कहाँ गए थे? अभी यहीं पे खड़े थे। बगीचे में थे ना? अभी चल रहे हम घर। तो फ्रेंड्स, दीपक यहाँ अपने गांव आया है, बहुत दिन बाद आया है वो। और मैं ऐसे घर पे बैठी हुई थी मम्मी के पास, तो मेरे भी मन में आया कि चलो आज गांव घूम कर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। मैंने कई बार आप लोगों से बताया है कि ज़्यादा दूर नहीं है ससुराल। तो ऐसे मेरे मन में आया कि चलो आज चलते हैं। तो दीपक से हमने कहा, तो दीपक भी बोला कि हाँ चलो बेबी चलते हैं। तो फिर हमने ई रिक्शा किया। ई रिक्शा तो आप लोग जानते होंगे, बैटरी वाला रिक्शा जो होता है, वो मैंने किया। और हम और दीपक उसी पे आ गए यहाँ, मतलब उसी से। लेकिन रास्ते में हम वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि फ़ोन हमारा डिस्चार्ज था। वहाँ फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है जल्दी, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती है, इसलिए हम रास्ते का वीडियो नहीं शूट कर पाए। और ये देखिए, ये अभी घर हम आपको दिखाते हैं, गांव वाला घर कैसा है। देखिए आगे 3 बरामदा पड़ता है, उसके बाद आंगन पड़ता है। ये देखिए, और जो दीदी रहती हैं यहाँ, वो यही दीदी थी, बट उनका हमने नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कि पता नहीं अच्छा लगे उन्हें कि ना अच्छा लगे। और तो जो ननद रहती हैं यहाँ पर, वही दीदी हैं ये, तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। और ये देखिए आंगन का साइड में पूरा आप गिरवा दिए हैं बाबूजी, तो बनवाएंगे कुछ। और ये देखिए हमारा रूम। ये देखिए, बहुत कष्ट होता है अपना रूम देखकर मुझे। अब बिल्कुल कबाड़ की तरह हो गया है ये रूम, आप लोग देख ही सकते हैं। सारा सामान हमारा बाहर कर दिया गया है। ये देखिए, ये हमारा रूम था, ये था हमारा बेड। बहुत गर्मी है। हाँ दीदी, दीपक आ रहा है। यह रहा हमारा रूम। बाल मरिया रही बाबू उठा के धरी लग। लाइट चली गई। लाइटिया आवाज आवा कर थी खतना। फ्रेंड्स, आपने देखा अभी कि हमारे रूम में हमारा सामान जो था सारा बाहर कर दिया गया है। बस रूम में हमारा बेड है, अभी उसको नहीं हटाया गया है, पता नहीं क्यों। बाकी सारा सामान मेरा बाहर कर दिया गया है। अलमारी मेरी थी, वो भी हमारे रूम से हटाकर बाबूजी अपने रूम में रख लिए हैं। मतलब बाहर, घर के बाहर नहीं फेंके हैं, लेकिन वो अपने रूम में रख लिए हैं। और सोफ़ा था, वो भी हमारे रूम से बाहर कर दिया गया है। बड़ा बकस जो पापा दिए थे, वो भी ये लोग अपना सामान उसमें रखते हैं, वो भी हमारे रूम से बाहर कर दिए। मतलब सारा सामान हमारे रूम से बाहर कर दिए। अगर मेरा मन कभी अब करता भी है जाने का, जैसे अभी आपने देखा आगे कि हम और दीपक गए थे, ऐसे ही अचानक मन किया मेरा भी मन होता है कभी कभी कि हाँ मैं जाऊं, देखूं अपना सामान। और पहले मैं जाती थी तो अलमारी अपना, जैसे कभी भी जब भी मैं जाती थी तो मैं अपनी अलमारी खोलती थी और उसमें जो भी सामान रखा था वो मैं धूप में डाल देती थी कि धूप लग जाए। लेकिन अब क्या है कि अब मैं जब गई तो देखी उसमें अलमारी ही नहीं थी, मतलब अलमारी वहां से हटा दिए थे। और सोचो, जबकि उसमें लॉक लगा था, मेरा 4 दरवाजे की अलमारी थी। ऊपर वाले में मैं अपना सामान रखती थी और नीचे ननद लोग रखती थी। तो हमने नीचे लॉक नहीं लगाया था कि चलो ये लोग अपना सामान रख रही हैं तो मैं नीचे लॉक ना लगाऊं। ठीक है, तो नीचे लॉक नहीं लगा था अलमारी में।
और ऊपर वाले दरवाजे में मैंने लॉक लगा रखा था, जबकि उसमें कोई गहना वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि गहना तो मेरे पास था ही नहीं। सारा गहना तो इन्होंने मेरा ले लिया। और अब जब हम कहते हैं कि हाँ लाओ हम भी कुछ, मतलब शादी विवाह पड़ता है कुछ, तो हमें गले में डला रहे चैन या कुछ भी छोटा मोटा गहना मेरा भी मन होता है पहनने का, तो बोलते हैं कि नहीं सारा गिरवी हमने रख दिया। ऐसे जवाब दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा सामान, कैसा सामान तुम्हारा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसे बोल देते हैं कि। और तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सारा? तो बोलते हैं कि घर के खर्च में मैंने सारा गिरवी रख दिया, ऐसे बोलते हैं। तो हमने कहा चलो जाने दो, लेकिन जो सामान मेरे पापा ने दिया था वो भी ये लोग हमारे रूम से हटा दिए हैं। मतलब अब मेरा कोई वहाँ अपना कुछ रह ही नहीं गया, चाहे वो मार्केट का घर हो चाहे ससुराल, मतलब वहाँ गांव का हो, क्योंकि मार्केट में भी मेरा कोई रूम नहीं है कि हाँ मैं ये कह सकूं कि ये मेरा रूम है तो मैं आराम से उसमें लेट बैठ सकूं। और गांव पर भी जो अभी आपने देखा मेरा रूम, उसमें भी अब ये नहीं है कि हाँ ये मेरा रूम है। बहुत कष्ट होता है जब भी मैं कभी जाती हूँ, तो ये सब देख के इतना कष्ट होता है, इतना रोना आता है मुझे कि मैं आपको ये बता नहीं सकती। शायद आप लोग समझ सकें हमारी ये बात कि मुझे कितना कष्ट होता है वो रूम देखकर, कि किस तरह ये लोग मेरा सारा सामान बाहर कर दिए। ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो कभी जब भी यहाँ आती हैं, दीपक आता है तो उनका सामान सुरक्षित रखें हम, कभी ये लोग नहीं सोचते हैं। मेरा ऐसे मन किया कि चलो मैं आज घूम आती हूँ, तो हम किसी से नहीं बताए, बस मम्मी से हमने कहा कि मम्मी मैं जा रही हूँ। और पापा भी शायद समझ गए कि आज साड़ी पहनकर नीलू कहाँ जा रही हैं। तो बस मैंने ई रिक्शा, घर के सामने ही मैंने ई रिक्शा रुकवाया बैटरी वाला, और हम दीपक उस पर बैठे, और फिर मैं अचानक यहाँ आ गई घर पे। तो किसी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ, ऐसे मन किया तो मैं चली गई। फिर जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत रोना आता है ये सब देख के कि मेरा कुछ वहाँ रह ही नहीं गया, सारा मेरे से छीन लिया गया। कुछ तो भगवान ने छीना और कुछ इंसानों ने छीन लिया। मतलब वो लोग चाहते हैं कि मैं अब यहाँ आऊं ही ना, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं वहां कभी ना जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हम अकेले होते तब तो ये था कि हाँ चलो मैं ना जाऊं, लेकिन अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं वहां बिल्कुल छोड़ दूं, ना जाऊं। चाहते तो सब लोग यही हैं कि हाँ अब ये ना आए यहाँ, तो मैं वहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं ना जाऊं, और जब भी मन करेगा मैं जाऊंगी, जबकि वहां मेरा कुछ भी नहीं है। हम ज्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं था, और जब मेरा फोन चार्ज हुआ तो देखिए आप लोग, वहां लाइट चली गई थी, और फिर ननद के हस्बैंड आ गए, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि थोड़ा संकोच भी लगता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और लौटते टाइम अंधेरा हो गया था, तो रास्ते की मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं वहाँ रात नहीं रुकती हूँ, तो मैं रात वहाँ नहीं रुकी। और अकेले होती तो रुक भी जाती, दीपक मेरे साथ था, इसलिए हमने, मतलब हम वहाँ रात नहीं रुके। दीदी बहुत कहीं कि नीलू रुक जाओ रुक जाओ, उनका मन था कि मैं वहाँ रुक जाऊं, लेकिन हम, इच्छा नहीं हुई अंदर से मेरी रुकने की। अकेले होते तो रुक जाते, लेकिन जब दीपक साथ रहता है तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर रहता है, पता नहीं कैसा डर समाया हुआ है अंदर, तो इच्छा नहीं होती कि मैं रात यहाँ रुक जाऊं। जब भी मैं जाती हूँ दीपक साथ रहता है तो मैं ऐसे दिन भर रहूंगी, और शाम को मैं वापस आ जाती हूँ। शाम को चाहे 8 बज जाए, मतलब रात में चाहे 9 बज जाए, लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ, मैं रात वहाँ नहीं रुकती हूँ। और जब तक रहती हूँ वहाँ तब तक मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, वहाँ पे हंसी नहीं आती मुझे। जबकि दीदी वहाँ मैं गई तो मुझे, मतलब वो अच्छे से मेरे से बात की, और कभी हमारी उनकी लड़ाई नहीं हुई। वैसे भी हमारी लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई, क्योंकि मेरी आदत है कि जो मेरी बात होती है मैं सिर्फ अपनी बात रखती हूँ कि हाँ दीदी ऐसा है वैसा है, बाकी हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। बस हाँ, बाबूजी से कभी कभी ये है कि वो ज़्यादा तेज में मुझे बोल देते हैं, तो हम भी कहते हैं कि हाँ बाबूजी आप ऐसे कैसे कह दिए। बाकी आज तक हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ नीलू लड़ाई की। मैं यही कोशिश करती हूँ कि चलो
क्यों लड़ाई करूं? मैं लड़ाई करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो ये लोग कर रखे हैं वो लड़ाई से नहीं खत्म किया जा सकता है। जो वहां का मेरा वजूद ये लोग हटा दिए हैं वो लड़ाई से नहीं खत्म हो सकता है। तो इसीलिए मैं कभी सोचती ही नहीं कि मैं लड़ाई करूं, और कभी माइंड में आता ही नहीं। अगर कोई ऐसी टॉपिक भी, मतलब कोई बात भी ऐसी आती है कि थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस हो, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मतलब सारी बातें सामने आने लगती हैं, कैसा था, कैसा हो गया। और एक तो वहां जाने के बाद मतलब बहुत अजीब सा ख्याल आता है दिमाग में, मतलब बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है कि हाँ आज ऐसा होता तो आज ऐसा होता। यही सब माइंड में आने लगता है कि सब कुछ सही होता तो आज क्या दिन था, आज मैं क्या रहती। यही सब दिमाग में आने लगता है, तो फिर और कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रह जाती है। हाँ ये रहता है कि जैसे जो यहाँ ननद मेरी जो रहती हैं, जो दीदी रहती हैं, उनसे मैं जैसे कोई दिल की बात होती है, बाबूजी कुछ गलत बोलते हैं या वैसे भी कोई बात रहती तो मैं उनसे शेयर कर देती हूँ। जबकि वो उनको वहाँ 14 साल से वो रह रही हैं, उसी घर में वो रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे सारी बातें कह देती हूँ। थोड़ा सीधी भी हैं, मतलब कम बोलती हैं, तो सारी बातें मैं उन्हीं से कह देती हूँ जो मन में होता है कि हाँ दीदी ऐसा है वैसा है। तो वो समझती भी हैं हमारी बातें, क्योंकि वो भी देखी हैं कि नीलू कितनी एज से, कितनी कम एज से कितना ज़्यादा झेली हैं, तो वो समझती हैं इस बात को। और जो और भी दीदी हैं, जो ननद हैं, वो लोग भी हमारी बात समझती हैं। सारी लोग तो नहीं समझती हैं, 6 लोग हैं तो 6 लोगों में से 6 लोग नहीं समझती हैं, लेकिन हाँ 1-2 लोग ऐसी हैं कि जो हमारी बात समझती हैं और कहती हैं कि हाँ नीलू तुम सही हो अपनी जगह पे। बाकी आप लोग आज की वीडियो देख के बताइएगा कि हमारा वहाँ रहना सही है या गलत है। और अगर आप लोग कहेंगे भी कि हाँ सही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ रहना चाहिए दीपक को लेकर। मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि अब सब कुछ हम गंवा चुके हैं वहाँ, तो दीपक को हम नहीं गंवाना चाहते वहाँ। और अगर हम वहाँ रह गए तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसलिए हम अपने दीपक को नहीं गंवाना चाहते हैं वहाँ। मुझे डर है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आज की, जो वहाँ घर की हमने दिखाया। घर का आपको कैसा लगा? घर तो बिल्कुल उतरा सा लगा होगा आपको, बिल्कुल मतलब वहाँ का राव रंग ही बिल्कुल मतलब जैसे लगता है कलर ही उतर गया हो घर में। मतलब चाहे जितना डेकोरेशन हो जाए, चाहे जितना मतलब कलर हो जाए, लेकिन अजीब सा लगता है, बिल्कुल काटने को दौड़ता है वो घर। मुझे तो मतलब ऐसा ही फील होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे तो काटने को दौड़ता है वो घर। बाकी लोगों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, बट मुझे जैसे लगता है कि मतलब अजीब सा, मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लगता है। कि हर जगह मतलब हर जगह की एक एक यादें हैं मेरे साथ उस घर की। तो मुझे बहुत अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं वहाँ गांव पे जाती हूँ। मार्केट वाले घर पे मैं इतना नहीं परेशान होती हूँ जितना कि मैं वहाँ वाले घर पे परेशान होती हूँ, क्योंकि मैं वहीं पहले रहती थी, तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हर जगह की वहाँ यादें हैं, मतलब जगह जगह की। यहाँ मैं बैठती थी, यहाँ ऐसे था, वहाँ वैसे था, तो मतलब मुझे बहुत हर्ट होता है जब भी मैं जाती हूँ। चाहे जब मैं जाऊँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गई और मैं रोई ना हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गई और ऐसे खुशी खुशी चली आई। बट हमारे रूम का हमारा सामान, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां से हटा दिया जाए, सारा सामान मेरा हड़प कर लिया जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है। क्योंकि जो मेरा सामान था, मतलब वहां अब किसी पर भी मेरा हक नहीं, किसी भी सामान पर। जो मेरा छोटा बकस था, बड़ा बकस था, सारा इन लोगों ने कब्जा कर रखा है सब पे।
किसी भी सामान पे मेरा, वहां के सामान पे, किसी भी सामान पे मेरा हक नहीं है। और कहने को कहते हैं सबिनी का है, सबिनी का है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं देख रहे हैं मतलब देखते हैं, वहां के लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आप वीडियो देखने के बाद तो आपस में बात होगी ही ना कि हाँ सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं। तो एक बार सोचना जरूर कि वहां जो मेरा सामान था या फिर आपका ही था, तो वहां किसी भी सामान पे मेरा हक है या नहीं है। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है वहां का सामान, चाहे वो गहना हो, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे कोई सामान हो, कुछ भी वहां का मेरे हाथ में नहीं है। सारा हाथ से मेरे इन लोगों ने छीन रखा है। फिर भी मैंने आना जाना बना रखा है। जब मन होता है तब मैं ऐसे चली जाती हूँ और रहती हूँ दिन भर और चली आती हूँ। ऐसे ही मार्केट वाले घर पे जब मन होता है तो जाती हूँ, रहती हूँ और चली आती हूँ। बहुत हिम्मत करके ये बताना पड़ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को, नहीं तो ये तो मैंने समझ लो बहुत छोटी बात बताई है आपको। ना जाने कितना मेरे ऊपर जुल्म इन लोगों ने किया है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। थोड़ा बचाना पड़ता है कि सारी बातें यहाँ बताना ठीक नहीं है। कितना भी हो वो भी उसी समाज में है, तो नहीं सही लगता सारी बातें बताना। लेकिन जब बिल्कुल पानी गले तक आ जाता है तो बचने के लिए तो इंसान कुछ करेगा ही। तो जब बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं लोग, तभी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। वो भी इसलिए कि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो बता दूं। वैसे भी ये देखिए आज तक मैंने कुछ भी आप लोगों से नहीं बताया कि क्या कर रखा है इन लोगों ने, कैसे क्या है। लेकिन बिल्कुल जीना हराम कर दिए हैं ये लोग मेरा। ये नहीं सोचते मैं कैसे रहूंगी, कैसे क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कोई मतलब नहीं है इनको। खैर कोई नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है क्या वो इंसान इस धरती पे नहीं रह सकता? हम इन्हीं के दम पे थोड़ी ना है। भगवान ने हाथ पैर दे रखा है, बस हाथ पैर सही सलामत रहे हमारा। बाकी नारी में है इतना दम कि हम कमा के खा लेंगे, इनके भरोसे नहीं है। बट बात आती है कोई तो जज्बात निकल जाते हैं मुंह से, क्योंकि वो मेरा था, मेरा है, लेकिन छीन रखा है इन लोगों ने मेरा। इसलिए ये सारी बातें मैंने कही है। मिले ना मिले वो अलग बात है, बट मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। बस छीन के ये लोग मेरे से ले लिए हैं। तो ठीक है, खाएं छीन कर, जिनकी नोच कर खाने की आदत है वो तो नोचते ही रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं सिखाया गया है। भगवान देखते हैं सब। बाकी अब बंद करते हैं वीडियो यहीं पर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जब बातें स्टार्ट हो जाती हैं तो बातें खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ खत्म करें समझ ही नहीं आता। कि 1 घंटे निकल जाएंगे लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। तो इसलिए वीडियो हम यहीं बंद करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ज्यादा वाला ख्याल रखिएगा और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। प्लीज आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा, क्योंकि मुझे अब आप लोगों के सहारे ही चलना है और मुझे अब आप लोगों का ही सहारा है। और ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिएगा जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।